नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, ये शब्द आज से करीब 2 महीने पहले बिल्कुल बेमानी से लगते थे। चीन से आई तबाही की तस्वीरें सिर्फ एक कहानी से लगती थी, लेकिन 50 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोरोना के कोहराम डर बनकर जहन में बैठ चुका है, लेकिन हम आपको डराने नहीं आए, बल्कि ये बताने आए हैं कि इस महामारी से मुकाबला तो करना होगा। जिंदगी की इस जंग को जीतना ही होगा। इसलिए इस जंग के सबसे बड़े हथियार सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा अपने साथ ही रखना होगा। ये समझना होगा कि इस लॉकडाउन से क्या हासिल होगा। तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है। इस जंग का सबसे बड़ा हथियार लॉकडाउन माना गया है। यही वजह है कि भारत समेत पूरी दुनिया ने जिंदगी को बचाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया, क्योंकि जान है तो जहान है। लॉकडाउन यानी कि सब कुछ बंद। इस हथियार के जरिए ही कई देशों ने कोरोना पर काबू किया, लेकिन इसका खामियाजा हर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर देखने को मिला। सब कुछ बंद होने के बाद बाजार धड़ाम हुआ, लेकिन फिर भी ये जंग जारी रही। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए जरूरी है कि हम लॉकडाउन के इस मकसद को समझें और जानें कि सोशल डिस्टेंसिंग मानवता को बचाने के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमको कोरोना के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए हमें पहले से तैयार होना भी जरूरी है। क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या लॉकडाउन के मकसद को हम समझ चुके हैं? सरकार और प्रशासन की चिंता पर आम आदमी कितना तैयार है? क्या वो घरों से बाहर निकल रहा है या नहीं? और अगर निकल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है या नहीं? यूपी के हॉट स्पॉट मेरठ से ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरठ में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े और हो रही मौतों को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों परेशान हैं। लेकिन शायद इस परेशानी से यहाँ के लोगों का कोई वास्ता नहीं, जिसकी गवाह है परचून की दुकान के बाहर की ये तस्वीरें। मेडिकल के बाहर की परचून की दुकानों पर आप भारी भीड़ देख सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ध्वस्त है, जबकि प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस महामारी से बचने के लिए घरों में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। इस वक्त हम मेरठ के मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक दुकान पे 6-6, 7-7, 8-8 लोग खड़े हुए हैं और उनकी महज दूरी आप देखिए कि 1 फीट 1.5 फीट की है, जबकि WHO कहता है कि लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि आप इस महामारी से बच सकें। लगातार प्रशासन और सरकार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अगर ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें। लेकिन मेरठ में लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी कुछ नहीं कहते हैं, जबकि प्रशासन ने साफ कहा है कि दुकान के बाहर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखी तो दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरठ में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्थिति होगी मेरठ में जब प्रशासन जागेगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ताकि इस महामारी से और लोगों को बचाया जा सके। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा रहे हैं, कोरोना के खतरे को हल्के में ले रहे हैं। शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि लॉकडाउन भी एक वक्त तक ही आपको कोरोना से बचा सकता है। इसके बाद आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं न्यू मेरठ के एक बैंक के बाहर की, जहां लंबी लंबी लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 गज की दूरी का जिंदगी कनेक्शन यहां लोग भूल बैठे हैं कि ये कोरोना काल है। और इस वक्त हम एक बैंक के बाहर पहुंचे हुए हैं, जो न्यू मेरठ शाखा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग लाइनों में लगे हैं
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई आपको दिख रही होगी। 1 फीट की भी महज दूरी नहीं है, लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं, जबकि WHO और प्रशासन लगातार कहता है कि कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और इस महामारी से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही अब जान पर भारी पड़ रही है। अगर हम बात करें मेरठ की, तो अब तक यहाँ कोविड-19 से संक्रमित मरीज जो हैं उनका आंकड़ा 260 हो गया है, वहीं मरने वालों की भी संख्या 14 पहुँच गई है। बावजूद इसके लोग अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन सरकार लगातार चिंतित है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं यहाँ पर ऑडिट टीम भेजी है ताकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जा सके और ये पता किया जा सके कि आखिरकार बढ़ते आंकड़ों की वजह क्या है और इन पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा। जो लोग इस महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ रहे हैं, उनसे अपील है कि अभी से ही सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, जिससे वक्त रहते हम कोरोना को अपने देश से खदेड़ सकें। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं उनको भी समझना होगा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहना ही इस महामारी से बचने का मात्र एक उपाय है। लेकिन यहाँ लोगों की लापरवाही उनके जान पर भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि WHO और सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। अच्छा जरा सोचिए, अगर हम और आप बिना मास्क के सड़क पर निकलें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर थाने पहुंच जाएं, तो शायद पुलिस वाले हमें थाने में ही बिठा लेंगे। हो सकता है हम पर कोरोना काल का सारा ज्ञान भी उड़ेल दें। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ही टिकटॉक के टशन में लॉकडाउन को भूल बैठे, फिर क्या? ऐसा ही कुछ हुआ जौनपुर की बजरंग नगर चौकी में। और ये वायरल वीडियो जौनपुर के चंदबक के बजरंग नगर चौकी का बताया जा रहा है, जहां चौकी इंचार्ज एक लड़की के साथ टिकटॉक पर छाए हुए हैं। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इसके लिए न चेहरे पर मास्क लगाया, न सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन किया। यही वजह है कि अब दरोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये चौकी बजरंग नगर है, थाना चंदबक क्षेत्र का मामला है। चौकी इंचार्ज जो विजयनगर है, उनके साथ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तत्काल संज्ञान में लेते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है SP महोदय द्वारा और उनके खिलाफ जांच चल रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा जी पर एक्शन हुआ है। हो सकता है अब सवाल जवाब भी हो, गाज भी गिर सकती है, लेकिन इस वीडियो ने यूपी पुलिस की जो किरकिरी करवाई है उसकी भरपाई अब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो एक तरफ लॉकडाउन 4 की तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और जब कोई उन्हें समझाने लगता है या उनकी शिकायत करता है तो उन पर भी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में। देखिए कैसे सही शिकायत करना भी एक शख्स को भारी पड़ गया। हंगामा, पत्थरबाजी, लाठियों से वार, मामूली बात पर महासंग्राम। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां मामूली बात पर दो पक्षों के बीच शुरू हुई बहस जंग में तब्दील हो गई। और खतौली का मोहल्ला नई आबाद बन गया जंग का मैदान। तस्वीरों में आप पत्थरबाजी साफ देख सकते हैं और देख सकते हैं कुछ लोग जो हाथों में डंडे लेकर मोहल्ले की ही गली में कहर बरपा रहे हैं। छत पर बैठे हुए इस शख्स को देखिए, माथा लहूलुहान हो चुका है। कुछ लोग उस शख्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके रात 2 बजे भी बदमाश बैठे हुए थे, डॉक्टर ने ही गोली चलाई धड़ धड़। सबके हाथों में तमंचे थे, आपने देख भी लिया और भी। कितनी फायरिंग करी उन्होंने? 3 फायरिंग की आवाज़ आई थी मुझे, जो डॉक्टर ने करी, छत पर खड़ा हो गया।
क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर रहीमुद्दीन, बाप का नाम है वो क्या बोल रहे हैं यासीन। अपना बताओ। मेरा नाम इरफान है। सुना आपने, इस बवाल में घायल हुए शख्स का दावा है कि इलाके में मौजूद एक डॉक्टर रहीमुद्दीन ने गोली चलाई। इस शख्स का दावा है कि उस डॉक्टर के साथ कई और लोग भी मौजूद थे जो इस बवाल का ताना बाना बुन रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला लॉकडाउन से जुड़ा बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक खतौली में मोहिब मलिक नाम के शख्स ने इलाके के ही कुछ लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि कुछ लोग लगातार गली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सामने आया ये पूरा बवाल। एक ये लड़का है, एक मैं हूँ, एक इसकी माँ के लगा कन फटे पे, उसके कपड़े लत्ते फटे पड़े हैं। वीडियो बनाई थी इन्होंने लड़कों ने उस टाइम। कौन लोग थे जिन्होंने हमला करा? किस टाइप के? यही है जी, एक तो डॉक्टर के लड़के हैं, एक यामीन का लड़का, आबिद, एक नज़ीर का लड़का है, गुल मोहम्मद, 8-10 लड़के थे। एक बाबू मोहित ने तो खैर वो पंचायत बना के 3 दिन से चालू कर रखा था काम। नसीर के लड़के के डंडे सबके घरों में रखे हुए थे। बवाल की तस्वीरें रविवार की बताई जा रही हैं, जहां एक शिकायत को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, गोलीबारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं नई आबादी में पथराव और फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी रंजिश का भी हो सकता है। नई बस्ती में ये पता लगा कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। उसमें किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के लाठी डंडे चलने और कुछ फायरिंग की भी न्यूज़ आई है। उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोनों ओर से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। जानकारी की जा रही है कि किसके द्वारा फायरिंग की गई। और ये भी प्रकाश में आया है कि कई बार ऐसे लोग लॉकडाउन का फ़ायदा लेकर एक दूसरे से पिछली पुरानी रंजिश निकालने की कोशिश की थी, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस की ओर से दोनों पक्षों के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन का और अन्य धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। दोनों पक्ष जो भी एफआईआर एक दूसरे के प्रति कराएंगे, उसकी एफआईआर लिखकर संबंधित को जेल भेज दिया जाएगा। कितनी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी के बारे में अभी उसमें देखा जा रहा है, डिटेन किया गया है 2 लोगों को, उनसे पूछताछ जारी है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि कोई अगर इलीगल वेपन है तो इलीगल वेपन के 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस पर तो आरोप इसलिए होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ बात करते हैं, एक पक्ष को देखते हैं दूसरे पक्ष को, तो इसमें हो सकता है कि उनके ऊपर कोई आरोप हो। वैसे ऐसा कोई बात है नहीं। कितने राउंड फटेंगे? पुलिस को शक है कि मामला पुरानी रंजिश का भी हो सकता है, जिसका फायदा लॉकडाउन के वक्त उठाया गया हो, जिसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साधुओं में सत्ता के संग्राम की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। आखिर ऐसा क्या है जो सदा बैरागी रहने वाले साधुओं के बीच भी मुंह जाग उठता है? क्या ट्रस्ट की सत्ता के लिए भी कोई किसी का खून बहा सकता है? अगर नहीं तो मथुरा में एक साधु के साथ क्यों खेला गया खूनी खेल? खून से लथपथ आश्रम से बाहर लाए जा रहे साधु के साथ क्या हुआ? क्या हुआ है जो एक साधु को किया गया है लहूलुहान? क्यों आश्रम में खेला गया है खूनी खेल? खूनी खेल की ये तस्वीरें वृंदावन की हैं। यहां इमलीतला आश्रम में साधुओं के बीच संग्राम की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला आश्रम की ट्रस्ट की सत्ता से जुड़ा हुआ है और ये सारा खेल आश्रम के ट्रस्ट की सत्ता पर काबिज होने का बताया जा रहा है। ये विवाद इमलीतला आश्रम के ट्रस्ट पर वर्तमान में वीपी दास का कब्जा है। पुलिस के मुताबिक वीपी दास आश्रम से बाहर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ट्रस्ट में पूर्व अध्यक्ष तमाल कृष्ण दास पर हुआ है जानलेवा हमला। ये वृंदावन के गौड़िया मठ का है। ये इमलीतला परिक्रमा मार्ग वृंदावन में पड़ता है। इस पे पूर्व अध्यक्ष हैं तमाल दास और वर्तमान में उसी मठ के अध्यक्ष हैं बीपी साधु। बीपी साधु इस समय बाहर गए हुए हैं, तो बीपी साधु के ही अनुयायी या उनके शिष्य हैं जिन्होंने तमाल दास जी के साथ मारपीट किया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले लोग बीपी दास के साथी हैं। सच्चिदानंद नाम का शख्स पूरी साजिश का लीडर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मारपीट किया है जिसमें जो मेन अभियुक्त था सच्चिदानंद को पकड़ लिया गया है और ये एक गोविंदा जगन्नाथ, ये
अभी फरार हैं और इनको भी पकड़ा जाएगा। अभी कोई तहरीर नहीं आई है, जैसे तहरीर आती है मुकदमा लिखा जाएगा और सभी गिरफ्तारी की जाएगी। एक सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी सामने आ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ये गोविंद सिंह है, वो भी साथ में था, उसने भी मारपीट किया है और उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि वर्तमान में संत वीपी दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष संत तमाल कृष्ण दास ने आश्रम के कुछ कमरों पर अपना ताला डाल रखा है। ताला खोलने को लेकर ही सोमवार शाम दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी समेत 4 लोगों ने तमाल कृष्ण दास पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने साधु तमाल कृष्ण दास के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। 4 आरोपियों में से एक अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को अब तलाश है उन आरोपियों की जो वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे। सौरभ गौतम, एबीपी गंगा, मथुरा। कोरोना काल में कौशाम्बी में हुआ है महापाप। महापाप की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। इस वक्त में जब महामारी के खिलाफ जंग जारी है, लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, तब कौशाम्बी में फायदा उठाया गया है एक मजबूर का। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच भी जारी है हैवानों का गंदा खेल। कोरोना काल में इस बार कौशाम्बी से आई है रूह को हिला देने वाले महापाप की खबर। कौशाम्बी के पिपरी में हैवानों ने मूक बधिर लड़की को बनाया है अपना शिकार। दरिंदगी की एक खौफनाक कहानी जानकर आप सन्न रह जाएंगे। कौशाम्बी की यह खबर इस बात का सबूत है कि कोरोना काल में भी दरिंदगों की दरिंदगी रुक नहीं रही। यही वजह है कि कौशाम्बी में सामने आई है एक बेटी के साथ दरिंदगी की ये दास्तां। जो लड़की बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसकी मजबूरी का हैवानों ने फायदा उठाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और तो और आरोप है कि उस शख्स ने लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट भी की है। यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की को गांव के ही एक युवक ने बंधक बनाकर रेप किया है और चीखने चिल्लाने पर उसे यातनाएं दी। दावा है कि रास्ते में घात लगाए बैठा युवक उस लड़की को उठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद इसने जबरदस्ती वहाँ किया, कोई पता नहीं चला, रात भर बीत गया। जब सुबह इसने जो है ला के यहाँ छोड़ गया। अच्छा। तो हम लोग हेर ढूंढ सगल चालू था। फिर उसके बाद जब पता चला तो इसको लेकर वहाँ गए तो इसका डिब्बा, चप्पल, चड्ढी वहाँ मौजूद थी। तब इसको फिर तो इसके बाप महतारी को फिर बुलवाया गया। अच्छा। तो पूछा कि चप्पल तेरा है, तो बोला कि हमारा चप्पल है। फिर उसको बुलवाया गया। फिर उसने कहा हाँ हम अकेले थे। अच्छा। मगर इसमें और कौन भी है, मतलब इसमें 3 लड़की 3 बोल रही है, मगर इसने अकेले को अपने ऊपर। पूरी रात दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उस मूक बधिर लड़की को गांव छोड़ने आया था, जहां गांव के लोगों ने उसे दबोच लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मारपीट के बाद आरोपी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस ने तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो मुलजिम है उसको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में हैवानियत की यह वारदात खिलाने वाली है। इस वक्त जब देश पर कोरोना जैसी महामारी कहर बरपा रही है, लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन हैवान अपना खेल जारी रखे हुए हैं। अभिसार, एबीपी गंगा, कौशाम्बी।